औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़प रहा है फला तू मियाने गैबो हजूर, तड़प रहा है फला तू मियाने गैबो हजूर, अज़ल से अहले खिरत का मकाम है एराफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अजीम फारसी ड्रामा जवेदनामा जो कि अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया, उस पर अपनी लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। और आज हम जिस मंजर को देखेंगे वो अल्लामा इकबाल मौलाना रूम की क़यादत में जर्मन के अजीम फिलासफर नीत्शे की रूह से मिलते हैं और उनसे मकालमा होता है। तो आज हम उसका जिक्र करेंगे। तो ड्रामे का सीन कुछ इस तरह है कि नीत्शे को मकामे अराफ में दिखाया गया है, जो कि ना जन्नत है और ना ही दोज़ख, बल्कि एक डिफरेंट जगह है जहाँ पर आसूए अफलाक यानी अफलाक से बाहर, जहाँ पूरी कायनात ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जब मौलाना रूम की क़यादत में इकबाल जिंदा रूद पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी नीत्शे से मुलाकात होती है। जर्मन फ़लसफ़ी फ्रेडरिक विलियम नीत्शे, इसका दौर 1844 से लेकर 1900 सेंचुरी तक है। जिंदारूद इकबाल जहाँ अफलाक और बैरून अफलाक यानी मकान और लामकान के बीच में नीत्शे को दिखाते हैं, और अफलाक से बाहर के आगाज में ही जिंदारूद नीत्शे के तसव्वुर हस्ती और निस्ती के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वो जिंदगी के असबात यानी तकमील खुदी और इसकी ज़ाहरी बेसबाती का भी तस्करा करते हैं। ज़मीन और अफलाक की हदूद के खात्मे का हाल बयान करते हैं। जिंदारूद इकबाल फरमाते हैं कि मकान और लामकान में बहुत फ़र्क है। जिंदारूद फरमाते हैं कि मकान और लामकान में बहुत फ़र्क है, कि वहाँ पर महर व अय्याम सरी है और जहां पर इंसानी अकल काम नहीं करती। इसके बाद दूसरा सीन कुछ इस तरह शुरू होता है कि मौलाना रूम की क़यादत में जिंदारूद की मुलाकात नीत्शे से होती है। तो वो जगह लामकान और मकान का दरमियान होता है। उन्होंने देखा कि वहां एक तेज नजर और साहिब सोजो जिगर शख्स नाला और फरियाद कर रहा है, जो अजमत इंसानी के बारे में शेर पढ़ रहा है। तो इस मौका पर जिंदारूद ने यानी इकबाल ने मौलाना रूम से पूछा कि ये दीवाना कौन है, ये मजजूब कौन है, जो अजमत इंसानी के बारे में बराए अफलाक जहाँ दुनिया खत्म हो रही है वहाँ ये शेर पढ़ रहा है। तो इसके जवाब में मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये एक अजीम जर्मन फिलासफर था जिसका नाम फ्रेडरिक विलियम नीत्शे था। बात इसने भी अजमत इंसानी की यानी अनल हक के बारे में इसने बात की, मगर वो एक नया इब्ने हल्लाज है। रूमी फरमाते हैं कि नीत्शे एक नया इब्ने हल्लाज है। मगरिब वाले इसकी बातों से लर्ज उठे, था वो भी मजजूब, मगर उससे दीवाना और मजजूब पागल मशहूर कर दिया गया। उसे किसी फतवाबाज मौलवी ने मसलूब तो नहीं किया, हाँ अलबत्ता मगरिब के डॉक्टरों ने उसे तेज दवाओं से मार डाला। वो मकाम किबरिया की तलाश में था। मौलाना रूम जिंदारूद से फरमाते हैं कि नीत्शे मकाम किबरिया की तलाश में था, मगर इश्क व मस्ती से बेनसीब अहले मगरिब उसकी कुछ मदद ना कर सके और उसकी कोई तसल्ली और तशफ़ी ना हुई। लामहाला वो मुलद ही रहा और उसने ला इलाहा की मंजिल से आगे बढ़कर इल्लल्लाह को ना पाया। वो तालिबे दीदार मगर वो जुल्मत में ही रहा। मौलाना रूम ने कहा कि जिंदारूद के अगर नीत्शे, मौलाना रूम जिंदारूद से फरमाते हैं कि अगर नीत्शे हजरत मुजद्दिद अल अफसानी शेख अहमद सरहिंदी के दौर में होता
تو اس کو اس کا علاج مل جاتا، وہ مقام کبریا کی جو تلاش میں تھا وہ منزل بھی پا جاتا، کیونکہ مغرب کے ڈاکٹروں کے پاس اس کی اس عشق و مستی اور اس کے جذبہ عشق کا کوئی علاج نہ تھا، تو مغرب والے ڈاکٹروں نے اسے پاگل قرار دے دیا۔ اگر وہاں کوئی ولی اللہ ہوتا، اسے کوئی ولی اللہ ملتا، اگر اسے مجدد الف ثانی جیسا کوئی صوفی بزرگ ملتا تو وہ اسے مقام عشق سے آگاہ کرتا، اور اس طرح وہ اپنی منزل یعنی مقام کبریا کی جو تلاش میں وہ نکلا تھا وہ مل سکتی۔ نیٹشے ایک ذہین فلسفی تھا، مولانا روم نے فرمایا، لیکن ڈاکٹروں کی دواؤں کی وجہ سے وہ فالج زدہ ہو گیا اور بعد میں فاطر العقل یعنی پاگل قرار دے دیا گیا۔ اقبال ویسے بھی نیٹشے کے جو فوق البشر سپر مین کا، جسے جرمن میں اوبر مینش کہتے ہیں، اور اس کی کتاب دا سپوک زاراتھسٹرا میں جو اس کا بیان ہے نیٹشے کا، اس کے بھی بہت قائل تھے اور اس کو بہت سراہتے تھے۔ اس کے علاوہ آخر میں مولانا روم زندہ روح سے فرماتے ہیں کہ نیٹشے کی عقل خود کلامی میں مصروف ہے، اب اس کی بات چھوڑو، کیونکہ اب آگے وہ مقام آ رہا ہے جہاں لفظوں کے بغیر، جہاں حرف کے بغیر کلام بنتا ہے، یعنی بہشت کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اس طرح آج کی اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس آسمانی سفر میں مولانا روم کی قیادت میں علامہ اقبال جب مختلف افلاک کی سیر کرتے ہوئے ورائے افلاک، آسوئے افلاک یعنی مکان اور لا مکان کے درمیان جہاں پر کائنات ختم ہو رہی ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات نیٹشے سے ہوتی ہے، اور یہ احوال ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جے رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔